गए और 6,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया। मनोज तुमसे प्रमाण पत्र तो बंटवा लिए थे और बाद में मुख्यमंत्री बने तो बैंक वाले आ गए और बैंक वालों का मामा पैसा दे तो उनका कहा क्या बोले कमलनाथ जी कागज के प्रमाण पत्र बंटवा दे और अभी 800 करोड़ रुपया मैंने इसलिए दिए कि बैंक सहकारी बैंक जिंदा रहे। कमलनाथ जी जवाब दो, मैं पूछना चाहता हूं। आधा सोसाइटियों में डाल दिया, सोसाइटियों से कहा 50% तुम करो, मर गई सोसाइटियां, कहां से देंगी? तो किसान की कौन सी पूंजी होती है? क्या की कर्जा माफी? खोदा पहाड़, निकली चुहिया, गोभी मरी हुई और उसकी पूंछ पकड़ के कमलनाथ घूम रहे हैं, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। ये उनकी कर्जा माफी। आज जरा जिसका गणित अच्छा होगा जरा हिसाब लगाना, हमने 6 महीने में कितना किसानों को दिया। सबसे पहले मैं 23 तारीख को मुख्यमंत्री बना, 9 बजे शपथ ली, 10 बजे वल्लभ भवन पहुंचा। मैंने पहले तो अधिकारियों से पूछा भाई कोरोना फैल गया क्योंकि हमारे आने के पहले कोरोना आ गया। मैंने कहा कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम किया, कोई मीटिंग हुई? बोले अब तक नहीं हुई। मैंने कहा मुख्यमंत्री ने कोई बैठक की? बोले अब तक नहीं की। इंदौर में भाप फैला था, मैंने कहा इंदौर में कोई मीटिंग हुई? बोले भाप तो एक हुई थी। मैंने कहा कोरोना की? बोले नहीं, आईफा की हुई। अभी मैं पैसे निकलवा रहा हूं आईफा वाला, उद्योगपतियों से 4,000 करोड़ रुपया ले लिए, कहीं से आईफा की कंपनी को दिलवा दिए और बजट का पैसा राज्य सरकार का आईफा में लगा दिया। मैंने कहा उस कंपनी के मुंह में हाथ डाल के सारे पैसा निकाल के लाऊंगा और कोरोना के इलाज में लगा। एक बैठक नहीं की। और फिर मैंने फाइल देखी तो पता करा 2018 के रबी की और खरीफ फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ प्रीमियम के कमलनाथ दादा खा गए, जमा ही नहीं किए तो किसानों को बीमा ही नहीं मिला। 2200 करोड़ रुपया मैंने तत्काल निकाल के और तत्काल खाते में डाले, तत्काल प्रीमियम जमा किया और 3,100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। आते ही 29 तारीख को पैसे मैंने जमा कर दिए। ये हुए 3,100 करोड़। और उसके बाद रबी और खरीफ की 2019 की उसका भी बीमा भैया नहीं किया कमलनाथ ने जमा। मैं तो मीडिया यहां है, जवाब पूछ रहा हूं, कमलनाथ जवाब दे मुझे। हमने उसका प्रीमियम जमा करके 4,688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में फिर डाल दिए। और कुछ लोगों ने अभी कहा 1-2 आवेदन आए कि हमें बीमा नहीं मिला, चिंता मत करना, बीमा कंपनियों की फिर से परेड ले रहा हूं। कलेक्टर को कहा बीमा कंपनियों से बात करके जिनका जायज रह गया फिर दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 4,688 करोड़ और 3,100 करोड़ कितने हुए भैया? कौन लगा रहा है? हिसाब लगा, कोई लगा रहे हैं कि नहीं? कितने? 7,788 करोड़। उसके बाद 0% ब्याज पे हम कर्जा देते थे किसान, और कर्जा देते थे मतलब किसान की तरफ से ब्याज हम भरते थे। अब फिर से इनने बंद कर दिया था कांग्रेस के, हमने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देने शुरू किया। उसके जमा किए किसानों की तरफ से हमने 800 करोड़ रुपया। कितने हो गए भैया? नहीं 8,000 लगा दो, एक लगा भाई, 8,500 करोड़ रुपया। इसके बाद कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के में सब किसानों के नाम ही नहीं जोड़े। हमने पूरी सूची बनाई, रह गए थे कि नहीं? मैंने कहा सबके नाम जोड़ो, सबका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए। इस बार नाम जुड़ गए हैं। अब ये एक किस्त मिल गई, 2 और मिलेगी, कुल 5,340 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो आ गया है, आने वाला है। अब ये 5,340 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? 13,840 करोड़ रुपया। एक बार आप भी तो बोलो 13,840। फिर मामा ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, 6,000 दे रहे हैं, मामा तू भी तो कुछ दे रहे। फिर हमने तत्काल फैसला किया कि पूरे 10,000 करो भैया, और 10,000 भी सबके 100 एकड़ जमीन हो, आधा एकड़ जमीन हो, बाड़े में खेती करता हो वो खेती के नाम पे हो, चाहे 1.5 एकड़ हो, चाहे 2 एकड़ हो, चाहे 2.5 एकड़ हो, चाहे 10 एकड़ हो, चाहे 25 एकड़ हो, सबको 4,000 रुपया हर साल और 2 किस्तों में देंगे।
उस हिसाब से हम देंगे 3,564 करोड़ रुपया। कितने हो गए भैया? नहीं 17,000 17,710 करोड़ 17,410 करोड़। भैया तुम पत्रकार बहुत तेज है, जरा जोर से रहना। और इसके बाद पिछले साल फसल खराब हुई थी, कमलनाथ जी ने पैसे नहीं दिए थे क्या बताओ सोयाबीन के? आज मैं कह रहा हूं, मैंने आकलन करवाया है, 4,000 करोड़ राहत की राशि मिलेगी, देवास के हिस्से में भी आएगी। 4,000 करोड़ रुपया वो किसान के खाते में डालूंगा। अब कितने हो गए भैया? 21,410 करोड़ रुपया। और सुनो रे देवास वालों, एक एक किसान जिनकी फसल खराब हुई है, बैक डेट में आशीष शर्मा भी बैठा है खाते गांव के आता में, एक सोयाबीन सूख गया तो राहत की राशि भी देंगे और हर किसान को फसल बीमा योजना का पैसा दिलवाऊंगा। अब वो पता नहीं 8,000 करोड़ होता है कि 10,000, आज नहीं कह सकता, लेकिन एवरेज ही मान लो 5-6 हजार करोड़ तो कितने हो जाएंगे भैया? 6,000 करोड़ कम से कम दो, 27,410 करोड़। अब ये तो केवल 6 महीना के हैं। कितने हुए मामा को? कितने महीना हुए? अरे बताओ कितने हुए? अरे इधर वाले भी तो बोलो। अब 6 महीना में हम यहां तक पहुंचे हैं। वो रोते रहते थे पैसे ही नहीं है, चलो चलो 24 घंटे 25 घंटे नहीं है, चलो 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 चलो। रोतेला मुख्यमंत्री मिल गया था, रोते ही रहता था, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहां से दे दूं? मामा ले गया, बोले कह मामा लूट ले गया। अरे औरंगजेब तो खजाना था तो मामा लूट के दे गया। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। और प्याज के भी भावन करके पैसे वो भी कमलनाथ तुमने नहीं दिए, मैं अदा करवा दूंगा, चिंता मत कर। अब वो आश्चर्य के बिना भी पैसे कहां से? अरे तुम्हारे दिल में कोई तड़प थी? गरीबों की दर्द था, बेचैनी थी। बंगले में बैठे हम कई बार कहते जरा एक आध बार किसान को देखे, बोले हम नहीं जाते, हम यहीं से देख लेंगे। हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, जाएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं तो जब तो समझोगे कैसे? सोयाबीन के खेत में अगर खड़े नहीं होगे तो कैसे इल्ली ने तना छेद दिया, कैसे पता चलेगा? रे कमलनाथ, मैं भी ये कहता हूं कि कष्ट है, पैसे भरपूर नहीं है, कोरोना ने खजाना खाली किया है, लेकिन चिंता मत करना, कहीं से भी लाऊंगा, उधार लूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं आने दूंगा। अरे भैया मुख्यमंत्री नेता काय के लिए होता है? संकट में काम आए तो तू नेता, अभी रोते ही रहने क्या करूं, कुछ ही नहीं है तो पहचान डालेंगे मुख्यमंत्री का? बताओ ये काय के लिए सरकार है? कष्ट में काम आए और नेता वो जो रास्ता निकालते, ले लिया मैंने कर्जा लूंगा, कर्जा कांग्रेस कह रहे कर्जा ले लूंगा, 17 बार लूंगा, लेकिन किसान को गरीब को नहीं मरने दूंगा किसी भी कीमत पर। ये सरकारों का अंतर। मैं आया तो हैरत में रह गया। गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप दे दी थी, 540 करोड़ रुपया मैंने स्कॉलरशिप पे डाले, 1400 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खा गए। हमारे बूढ़े बाबा माता दिव्यांग 1400 करोड़ रुपया उस खाते में मैंने डाले। मकान भोजन का पैसा बच्चों के खाते में पहुंचा है। रसोईया क्या लगे मामा रोटी तो बनाने मिल नहीं रही, खाएंगे कहां से? बच्चों की नहीं बन रही, हमारा पेट तो भर गए, तो 2 लाख रसोइयों के खाते में 2-2 हजार रुपया वो भी डलवा दिए। बाहर जो मजदूर थे 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डलवाए। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे, 2-2 हजार रुपया उनके खाते में डलवाए। और धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि अभी तो फ्री में ही राशन दिया जाएगा, 5 किलो प्रति व्यक्ति, 5 किलो गेहूं परिवार को, 1 किलो दाल, 5 किलो वो, 1 रुपया किलो का हमारा। अगर 10 सदस्य तो 1 क्विंटल सीधा घर में राशन जा रहा है। बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और कहीं ने कहा कि पात्रता पर्ची नहीं है, हमने फैसला किया कोई न छूटे, सबकी पात्रता पर्ची बनाओ। 37 लाख गरीब निकले, 37 लाख।
पात्रता पर्ची लेकर उनको भी राशन शुरू। और मनोज और रहे की चिंता इनका मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी है, जुड़वाया नाम सबको, जो छूट गया सबको जगह कोई कभी नहीं आने दूंगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। राम की चिड़ैया राम को खेत, खावड़ी चिड़ैया भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गरीब कैसे भूखा रहेगा बताइए? रोटी नहीं दे सके तो लानत है सरकार को। काय की सरकार डूब कर मर जाना चाहिए, फिर काय की सरकार चला रही? गरीब की हर व्यवस्था बनी। सरकार सरकार का अंतर देखिए, कार्यकर्ता भाई और बहनों जनता में जाके कहिए, भाषणे मार रहे, गद्दारी कर दी, गद्दारी तुमने की। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को तुमने दलालों का अड्डा बना दिया था, दलालों का अड्डा। गिराए जाए दरवाजा बंद, टाइम नहीं है, 24 घंटे 26 नहीं है। और उद्योगपति और बड़ा ठेकेदार आ गया तो सारे दरवाजे खुल जाए, दिल के भी और वल्लभ भवन के भी, और फिर बंद। तो बताओ कैसे आएगा? परसेंटेज क्या होती तो वल्लभ भवन में ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा आरोप। और आपकी गवाहें ढूंढते थे दलाल, काम ले आओ, 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 काम ले आओ। कितने दलाल ढूंढते थे, ले आओ काम, काम करवा देंगे, पैसा लाओ। प्रदेश को बेचा तो कमलनाथ तुमने बेचा, कांग्रेस ने बेचा, बर्बाद कर दिया तुमने मध्य प्रदेश। विकास का काम ठप, एक गिट्टी नहीं डाली तुमने, पैसे नहीं है, और आरोप हम तो लगाते हो। बधाई देना चाहता हूं मनोज तुम्हारे साहस को, जिन्होंने सरकार को गिरा के मध्य प्रदेश को बचाया। जब सरकारी की बातें करता है संभालिए में चौमन की बता दें कांग्रेस, विस्तार से नहीं बोलूंगा। मनोज ने कई चीजें बताई। मेरी बहनों के लड़ुआ के पैसे बंद कर दिए। जन्म के पहले 4,000 देता था बेटा बेटी के, जन्म के बाद 12,000। क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने मेरी गरीब बहनों ने? लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट बांटना तक तुमने कर दिया। क्या बिगाड़ा था मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों ने? मेरे भाइयों की फीस भरवाता था, किसी जाति धर्म का हो, मैंने भेद नहीं किया। जो मेधावी बच्चे थे उनका पढ़ो रहे, तुम्हारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा ने, मामा भरवाएगा तुम्हारा, चिंता मत कर। कमलनाथ तुमने फीस भरवाना कम कर दी, बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने लैपटॉप नहीं दिए मेरे बच्चों को, तुमने स्मार्टफोन छीन लिया मेरे बच्चों को, तुमने गांव की बेटी योजना बंद कर दी, तुमने कन्यादान के 51,000 नहीं दिए, तुमने 4 लाख एक्सीडेंट के नहीं दिए। परिवार का दर्द जानो, एक्सीडेंट पे अगर जवान आदमी मर गया, विधवा पत्नी घर पे बैठी है, जिंदगी पहाड़ बन जाती है। इसलिए इनका 4 लाख रुपया देके कम से कम कुछ काम धंधा करके इज्जत की जिंदगी होती है, इसलिए मैंने दिया। तुमने वो राशि बंद कर दी, 2 लाख सामान्य मौत को बंद कर दिए, कफन के 5,000 खा कर बात कर रहे हो हम तो। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छीन ली तुमने। किस मुंह से कांग्रेस बात करेगी कार्यकर्ता भाई और बहना? अगर गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी मुझे आकर के याद करना। और ये फर्क है कमलनाथ में शिवराज सिंह चौहान में, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1,500 रुपया तनख्वाही कम कर दी। रो रही थी कहने के मामा मर गए, क्यों के लोग तुमने दिए तो उसमें से 1,500 काट लिए। ऐसा मुख्यमंत्री देखा है? वो रेल की चुनौती में घूम रही थी। किसको दिया तुमने बताओ तो? और इतने मैं जाना चाहता हूं, हम फिर से नया मध्य प्रदेश गढ़ना चाहते हैं। एक तरफ विकास के काम जो आपने कहा, नर्मदा जी छिपरावी, नर्मदा जी कालीसिंध, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी गंभीर, पूरे मालवा को दंगल बन बना दूंगा। पंजाब से आगे ले जाएंगे हम मालवा को, पंजाब से आगे। इसलिए अभी सिंचाई की योजना मंजूर की। पीने का पानी घर घर में, मेरी बहनों ये हैंडपंप नहीं चलवाऊंगा, दिन भर पेट का पानी भर रही है। 3 साल के अंदर हर घर में नल लगा के नल जल योजना का पानी देंगे गांव गांव में। 3 साल में हर गरीब को पक्का मकान बना के दे देंगे। धल्लू पन्ना कल्लू लल्ला मन्नू जुम्मन, चिंता मत करना रे, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या दे दिया काम ने? मुझे सरकार का अंतर देखो। कार्यकर्ता बहनों और भाई, एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व प्रीति से देश पे जाते हुए डराते थे, और अब चीन ने भी अगर हिम्मत की, हरकत की
हमारी सीमा में घुसा तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के चीन की सीमा में वापस भेज दी। मैं आपसे इसलिए निवेदन करूंगी, चुनाव की मदद का चुनाव नहीं है, मदद देश को बहुत आगे ले जाऊंगे। बताओ आप सबको विश्वास है मुझ पर? जोर से बताओ, विश्वास है? लेकिन ये तब होगा जब मनोज विधायक बनेगा। अभी मामा टेम्परेरी है, अरे परमानेंट करोगे कि नहीं करोगे? अभी तो वो दाव लगाने के चक्कर में कांग्रेसी झूठ बोल बाल के इधर से उधर से कहीं से भी रास्ता ढूंढ ले। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रदेश को बचाना है, जनता को बचाना है। आज माता साहब बैठी, क्या अत्याचार किए, ये हमारे महेंद्र जी बैठे हैं, दीपक जी जानते हैं। कार्यकर्ताओं को तोड़ दो, बंद कर दो, मकान तोड़ दो, इज्जत मिट्टी में मिला दो, कितने अत्याचार किए। आपके मान सम्मान से खेला था कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने। हमको प्रदेश बचाना है, हमको किसान और गरीब बचाना है, हमको माता बहनों का सम्मान बचाना है, और हमको भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान बचाना है। और इसलिए आपसे मैं अपील करने आया हूं, कोई कसर न छूटे। अकेले मनोज उम्मीदवार नहीं है, आप में से हर एक उम्मीदवार है। संकल्प ले लो, कसम खा लो कि जब तक नहीं जिता देंगे चैन की सांस ले लेंगे। और कमल के फूल की बटन दबा के आपने वोट दिया तो वो वोट आपका सीधे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने रहने देने के लिए जाएगा। और इसलिए आइए, संकल्प महेंद्र भी करवा रहे थे, लेकिन आज मैं संकल्प फिर करवाता हूं। आज तारीख कितनी? 9 है, 9 है ना, 9 तारीख चुनाव है। 3 को एक चीज मांग लू सब कार्यकर्ताओं से। अरे एक चीज मांगना चाहता हूं, मांग लू क्या हो? तो 10 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का समय मुझे दे दो। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो तो आइए संकल्प लें कि जिता के चैन की सांस लेंगे। हम में से हर एक चुनाव लड़ेगा और मनोज को जिता के लेके आएगा। और ये संकल्प लेने के लिए खड़े होकर भाई अपनी अपनी जगह खड़े होकर हम तय करेंगे, संकल्प लेंगे कि हम जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मनोज चौधरी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और कमल को जिताने का संकल्प लें। कमल के फूल को बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पवन जी से